बाएं से उपगवर्नर फ्रांज मैंडरसन, प्रीमियर आंद्रे ई बैंक, सदन के अध्यक्ष डी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, उपस्पीकर परलिना मैककॉलम्सडेन, उप प्रधानमंत्री गैरी रूटी। फोटो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। वरिष्ठ सरकारी नेताओं सहित सैकड़ों केमैन निवासी सोमवार रात को होटल इंडिगो ग्रैंड केमैन में द जर्नी विदिन के लिए एकत्र हुए। एक ऐसा मंच जो परंपरा से बिल्कुल अलग था। कोई भाषण नहीं, कोई पोडियम नहीं, बस शांति। बढ़ते आर्थिक तनाव, वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के बीच प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने उपस्थित लोगों को सांस लेने के व्यायाम, ध्यान और अराजकता के बीच खुद को स्थिर करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। पत्रकार टैमी सुलेमान ने बातचीत का मार्गदर्शन किया। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर गुरुदेव दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संगठनों में से एक द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। एक शांति वार्ताकार और शिक्षक के रूप में उनके तरीकों ने 180 देशों में 800 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है और उनकी स्काई, सुदर्शन क्रिया योग, श्वास तकनीक 100 से अधिक सहकर्मी समीक्षित अध्ययनों द्वारा समर्थित अब व्यापक रूप से उपचार के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग की जाती है। गुरुदेव जुड़ाव और आनंद के लिए उपस्थिति, विराम और सादगी के घातीय प्रभाव का उदाहरण देते हैं ताकि हम जीवन को उसकी संपूर्ण जीवंतता में अनुभव कर सकें। न्यूमोकोर स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड कॉन्शियसनेस में वेलनेस डायरेक्टर और गुरुदेव की छात्रा मिराबेल डी कुन्हा ने कहा, जिन्होंने स्थानीय नेताओं और परिवर्तन करने वालों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अमेरिका और आसपास के क्षेत्र में बहुशर दौरे का तीसरा पड़ाव था। प्रीमियर आंद्रे ई बैंक्स, डिप्टी गवर्नर फ्रांज मैंडरसन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले गुरुदेव से निजी तौर पर मुलाकात की और फिर सामूहिक ध्यान में भाग लेने के लिए रुके। उनकी उपस्थिति ने नेतृत्व द्वारा न केवल मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का समर्थन करने बल्कि व्यक्तिगत रूप से इससे जुड़ने की इच्छा का संकेत दिया। पूरी शाम गुरुदेव और सुलेमान ने जुड़ाव, ध्यान, श्वासक्रिया और कैसे नेतृत्व जीवन के प्रति अधिक जमीनी, आत्मजागरूक दृष्टिकोण का मॉडल बना सकता है, इस पर एक जीवंत, विचारोत्तेजक आदान प्रदान किया। शांति और चिंतन का सामूहिक क्षण। सुलेमान ने चर्चा की शुरुआत एक ऐसे सवाल से की जिसने कई लोगों को प्रभावित किया। एक ऐसी दुनिया में जहां हम लगातार जुड़े हुए हैं, अकेलापन और चिंता पहले से कहीं ज्यादा क्यों महसूस होती है? हम खुद से नहीं जुड़ पा रहे हैं, गुरुदेव ने जवाब दिया। हम सहायक चीजों से जुड़ रहे हैं। खुद से अलग होने की वजह से हम अकेले हो जाते हैं। अनिश्चित समय में नेतृत्व, करुणापूर्ण नेतृत्व कैसा दिखता है? सुलेमान ने पूछा। गुरुदेव ने मानसिक तनाव को नेतृत्व में करुणा को खत्म करने वाली अंतर्निहित शक्ति के रूप में इंगित किया। इसकी जड़ तनाव है। अगर हम लोगों को तनाव या नकारात्मक मानसिकता से निपटना सिखा सकते हैं, तो हमने अपना काम कर दिया है। अगर आप नहीं जानते कि अपनी खुद की असुरक्षाओं को कैसे संभालना है, तो आप बाकी सभी को असुरक्षित बना देंगे, उन्होंने कहा। निर्वाचित अधिकारी सैकड़ों लोगों के बीच बैठकर सुन रहे थे, नाम मात्र के रूप में नहीं बल्कि प्रतिभागियों के रूप में। गुरुदेव ने न केवल व्यक्तियों बल्कि संस्थाओं को मजबूत बनाने में ध्यान, श्वासक्रिया और आत्मजागरूकता की भूमिका पर जोर दिया। उनका संदेश था, हमें राजनीति को आध्यात्मिक और धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाने की आवश्यकता है। युद्ध को तर्क का सबसे बुरा कार्य बताते हुए गुरुदेव ने सुलेमान से कहा कि शत्रुता का प्रचार करने के बजाय विश्व नेताओं को अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि हम सभी की सामान्य पहचान मानवीय पहचान है। गुरुदेव और ध्यान की शांत कला। सुलेमान ने मंच पर स्पष्टवादिता दिखाई और पूछा कि कई लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या कोई ध्यान कर सकता है? मुझे यह कठिन लगता है, उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि मन को शांत करना कितना कठिन है। गुरुदेव का उत्तर सरल और आश्वस्त करने वाला था, ध्यान एकाग्रता नहीं है, यह मन को नियंत्रित करने का साधन नहीं है, यह बस विश्राम है। उन्होंने स्काई ब्रीथ के पीछे के विज्ञान को समझाया।
उनकी खास तकनीक, जिसका अब येल और अन्य संस्थानों में अध्ययन किया जा रहा है, और इसे कम चिंता, बेहतर नींद और मजबूत भावनात्मक विनियमन से जोड़ा। उन्होंने कहा, आपकी सांस आपको मन की उस स्थिति से बाहर निकाल सकती है जिसमें आप नहीं रहना चाहते। सुलेमान के सवाल बहुत ही गंभीर, मजेदार और कभी-कभी निहत्थे भी कर देने वाले थे। जब उसने पूछा, ध्यान के अलावा और क्या तनाव से निपटने में मदद कर सकता है? गुरुदेव ने जवाब दिया, यह ऐसा है जैसे यह पूछना कि पानी के अलावा और क्या प्यास बुझा सकता है। कमरे में हंसी गूंज उठी। अंत में हल्के फुल्के, तेज तर्रार राउंड में भी गहराई थी। उसने पूछा, शांति या मुस्कान? गुरुदेव ने जवाब दिया, शांति। क्योंकि मौन मुस्कान लाता है। जब वाईफाई बंद हो जाता है तो उनका मंत्र क्या होता है? अंतर्ज्ञान। और जब उनसे पूछा गया कि वे अपनी विरासत को क्या बनाना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मेरे पास पाने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहां सिर्फ देने के लिए हूं। कमरे में बदलाव शाम के अंत तक, और विशेष रूप से निर्देशित ध्यान के बाद, माहौल में उल्लेखनीय बदलाव आया था। लोग अधिक शांत, अधिक उपस्थित, अधिक सकारात्मक थे। जैसा कि गुरुदेव ने कहा, मैं ऐसी किसी चीज की तलाश नहीं करता जो मुझे आशा लाए, मैं आशा लाता हूं। और केमैन में उस रात, आशा ने मंच पर गुरुदेव का रूप ले लिया, एक संचालक जो सही सवाल पूछ रहा था, और लोगों से भरा कमरा, जिसमें नेता भी शामिल थे, जब वे आए थे, उससे अधिक जमीनी, जुड़े हुए और आत्मजागरूक थे।